अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने दो रोज़ कबल एक व्लॉग किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सिंध के नौजवान ने एक मैथमेटिक की कैलकुलेशन करके पाकिस्तान के ऊपर जो मजमूई तौर पे कर्जा है उसको उतारने के लिए एक तजवीज़ दी थी। और मैंने कहा था कि मैं उस पर व्लॉग करूंगा, आपको बताऊंगा कि उस गुमनाम नौजवान ने किस तरीके से एक अपना मैथमेटिक के जरिए एक प्लान करके एक प्लान तश्कील दिया है। और अगर उस पर अमल किया जाए, अगर हमारे हुक्मरान और हमारी फौजी क़यादत, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स और प्राइवेट जो बिजनेसमैन हैं, जो भी यानी मुल्क के खैर ख्वाह लोग हैं, अगर उस पर अमल पैरा हो और ख़ास करके हुकूमत पाकिस्तान अगर पाकिस्तान का कर्ज उतारने की अगर नीयत है उनकी, तो अगर इस पे अमल करें तो बिल्कुल हम बकौल उस नौजवान के कि पाकिस्तान का कर्जा उतारना तो बाएं हाथ का खेल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपके सामने एक आदाद शुमार भी रखता हूं और बात भी करते हैं इस पे कि किस तरीके से उस नौजवान ने ये प्लान तश्कील दिया है। और एक फिल्म का भी मैं जिक्र करूंगा जो इंडियन की फिल्म है, इंडिया की जो फिल्म है संजय दत्त की, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। वो इसी स्विस अकाउंट्स से मुतल्लिक या स्विस अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हुए हैं, यानी इंडिया के अंदर भी जो करप्शन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर भी होती है, ये सारी इस पे बात करेंगे आज का व्लॉग जो है मुख्तलिफ है और आपके नॉलेज में इजाफा होगा कि किस तरीके से एक नौजवान ने एक मेहनत करके एक प्लान तश्कील दिया है। और उस फिल्म का भी मैं जिक्र करूंगा कि किस तरीके से वो रिटर्न करते हैं अपने मुल्क के अंदर पैसे। तो बात करते हैं, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि सिंध के एक नौजवान ने, गुमनाम नौजवान ने, मैंने ये एक यानी खास करके जैसे मैं अपना सर्च करता हूँ कुछ चीज़ें अपना न्यूज़ बनाने के हवाले से, कुछ ग्रुप्स हैं वहाँ से मैं कलेक्शन करता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन सारी पहुँचाऊँ। तो ये भी एक न्यूज़ ग्रुप के अंदर एक इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने वहाँ से उठाई। अगर नौजवान का नाम होता तो बड़ी ज़बरदस्त बात होती, उस नौजवान को ये क्रेडिट मैं देता, उस नौजवान का नाम लेके जो उस नौजवान ने ये प्लान तश्कील दिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान IMF से जान छुड़ा सकता है। तो मैं आपके सामने रखता हूँ, सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि उस नौजवान ने किस तरीके से ये प्लान तश्कील दिया है। मैं शुरू करता हूँ। सिंध के एक नामालूम नौजवान का कहना है कि मुल्क का कर्जा उतारना तो बाएं हाथ का खेल है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, अगर मुल्क के हुक्मरान चाहें तो ये बिल्कुल मुमकिन है, अगर उनकी नीयत हो तो ये मुमकिन है कुछ भी। अगर पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनकी नीयत ही ना हो कर्ज उतारने की, तो फिर जाहिर सी बात है मुल्क का कर्ज हम नहीं उतार सकते, मजीद हम कर्ज में डूब जाएंगे। तो आसान सी एक पॉलिसी उस नौजवान ने बनाई है। अब शुरू में नौजवान ने कहा कि ग्रेड 17 के जो अफसरान हैं उसमें अपना पटवारी है, अपना तहसीलदार हैं और हेडमास्टर हजरात हैं, यानी 17 ग्रेड के जो अफसरान हैं उसमें फौजी अफसरान भी हैं, जो भी 17 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स के जो मालिकान हैं वो, और 40 से 30 एकड़ जो जमीन रखने वाले जमींदार हैं, उन सबको मिला के अगर उनसे माहाना 20,000 रुपये लिए जाए तो तकरीबन वो बनते हैं 4 खरब रुपए, यानी माहाना 4 खरब रुपए बनते हैं अगर 17 ग्रेड के मुलाजमीन जो हैं, प्राइवेट इदारों के अंदर जो लोग हैं या बिजनेसमैन हजरात जो हैं वो हो गए, स्कूल हेडमास्टर हो गए, फौजी अफसरान हो गए जो 17 ग्रेड वाले हैं, और सरकार जो 30 से 40 एकड़ जमीन का रकबा रखने वाले जमींदार है, उनको मिला के ये अगर उनसे 20,000 रुपये माहाना लिया जाए कर्ज के तौर पे, फिर उनको वापस का प्लान भी इस नौजवान ने दिया है, तो ये 4 खरब रुपए बनते हैं माहाना। उसके बाद MPS का जिक्र किया है इस नौजवान ने, जो मजमूई तौर पे पाकिस्तान के सारे चारों जो सूबे हैं उनको मिला के मजमूई तौर पे पाकिस्तान के जो MPS की तादाद बनती है वो तकरीबन बनती है 965। अब इनसे उस नौजवान ने कहा है कि 5 करोड़ पे फी कस यानी फी अपना MPA लिया जाए
उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शंस के दौरान कई करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अगर मुल्क का कर्जा उतारने के लिए वो अपना हिस्सा डालते हैं और मुल्क अपना कर्जे से जान छूट जाती है, तो मुल्क का भला होगा और मुल्क तरक्की करेगा। तो 5 करोड़ रुपए फी एमपीएस से लिए जाएं तो ये तकरीबन बनता है 50 अरब रुपए। अब 50 अरब रुपए ये और 4 खरब रुपए वो बनते हैं। उसके बाद इस नौजवान ने कहा है कि लगभग 1 करोड़ सरकारी मुलाजमीन तो होंगे, जो छोटे तबके वाले सरकारी मुलाजमीन है, यानी जिसमें नायब कासिद हो गया, पियोन जैसे कहते हैं हम, और इस किस्म के यानी ग्रेड 4 से 6, 6 से 7, 8 के जो मुलाजमीन है हमारे, अगर उनसे 2000 रुपये माहाना लिए जाए मुल्क के कर्जे के हवाले से, इस नौजवान को मैं सलूट पेश करता हूं। उस नौजवान ने मुल्क का कर्जा उतारने के लिए जो प्लानिंग दी है, बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके जहनों में ये ख्याल नहीं आया है। लेकिन एक सिंध के नामालूम नौजवान ने ये प्लानिंग तश्कील दी है और ये प्लान पॉलिसी बना के दी है, जो एक जबरदस्त पॉलिसी है। अगर इस पर अमल किया जाए तो वाकई मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं हम 3 महीने के अंदर। तो ये 2000 रुपये अगर माहाना लिए जाएं तो तकरीबन ये 20 अरब रुपए बनते हैं। और 20,000 से कम आमदनी वाले प्राइवेट मुलाजमीन, उस नौजवान ने कहा है कम से कम पाकिस्तान में 5 करोड़ तो वो होंगे। 5 करोड़ वो जो मुलाजमीन है 20,000 से कम आमदनी वाले या 20,000 वाले, उनसे अगर 500 रुपए माहाना लिया जाए कर्जे के तौर पे, फिर उनको वापस करना है, तो ये तकरीबन बनते हैं अपना 25 अरब रुपए बनते हैं। और अब ये टोटल जो कैलकुलेशन बनती है 5 खरब रुपए, यानी ये शुरू से 17 ग्रेड अफसर से लेके और 20,000 से कम आमदनी वालों को मिला के ये टोटल इसकी कैलकुलेशन बनती है 5 खरब रुपए। अब इसमें उस नौजवान ने कहा है कि जैसे हमारा बजट पेश होता है तो हमारा रेवेन्यू जो बनता है, उस रेवेन्यू में से अगर हमारी वफाकी हुकूमत चाहे या हमारी सूबाई हुकूमतें चाहें तो उसमें से अगर 1 खरब रुपए डाल दें तो ये मजमूई तौर पे बन जाएगा 6 खरब रुपए, जो तकरीबन बनता है 34 तकरीबन ये बनता है 34 अरब डॉलर। अब ये 34 अरब डॉलर बनता है ये कुल मिला के। और अब उस नौजवान ने कहा है कि बिलफर्ज हम कर लें, अगर पाकिस्तान के ऊपर 100 अरब डॉलर का कर्जा है, तो अगर 3 महीने की सख्ती बर्दाश्त कर लें और 3 महीने की मुसलसल ये प्लानिंग करके हम अगर ये करें, यानी अपना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, साल के आखिरी 3 महीने हम ये सख्ती बर्दाश्त कर लें, तो हम 3 महीनों के अंदर अंदर IMF के मुंह पे यूं हम अपना ये कर्जा दे मारे और पाकिस्तान को IMF के चुंगल से हम जान छुड़ा सकते हैं पाकिस्तान की, और मुल्क को कर्जे से आजादी दिला सकते हैं अगर हम ये प्लानिंग करें तो। उसके बाद इसी तरीके से नौजवान ने कहा है कि मुसलसल फिर अगले हम 3 महीने और अगर मेहनत करें तो 3 महीने, उस 3 महीनों के अंदर हम अपना दिफा मजबूत कर सकते हैं, हम अपनी डेवलपमेंट बेहतर कर सकते हैं, हम अपने रोड्स, यानी उसमें डेवलपमेंट की प्लानिंग उस नौजवान ने दी है और मुल्क की तरक्की की प्लानिंग दी है उस 3 महीनों के, अगले 3 महीने के अंदर। फिर उसके बाद अगले 3 महीने उस नौजवान ने कहा है कि इसी तरीके से मेहनत, मशक्कत और सख्ती बर्दाश्त करके 3 महीने और, यानी 9 महीने अगर हम मुसलसल मेहनत करें तो 9 महीनों के अंदर अंदर हम मुल्क का कर्जा भी उतार सकते हैं, मुल्क को स्टेबल भी कर सकते हैं, मुल्क को इस्तेहकाम भी दे सकते हैं, मुल्क की मईशत को भी ठीक कर सकते हैं, तरक्की की राह पर गामजन भी कर सकते हैं। और आखिरी जो 3 महीने हैं, 6 महीने के बाद 3 महीने और जो महीने, उनमें हम ये कर्जा जिन जिन लोगों से हमने लिया है, अपने पाकिस्तानी लोगों से, उनको हम वापस कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमारी हुकूमत चाहे इस तरीके से प्लानिंग तश्कील दे के और इस पे अमल करे तो पाकिस्तान का कर्जा बिल्कुल इस नौजवान के इस पॉलिसी के मुताबिक हम 3 माह के अंदर, 3 महीने की सख्ती के साथ और बड़ी बेहतरीन प्लानिंग के साथ IMF के मुंह पे दे मारे कर्जा। तो मुल्क का जो मजमूई इस वक्त कर्जा है पाकिस्तान का 53,000 डॉलर है, जो पाकिस्तान के ऊपर IMF का कर्जा है, तो हम ये आसानी से उतार सकते हैं।
लेकिन बात आती है नीयत की। अब मैं आता हूं कि एक इंडिया की जो फिल्म है, जो संजय दत्त की फिल्म है, उस फिल्म का नाम है नॉकआउट। उसमें संजय दत्त एक बंदे को देखता है। संजय दत्त को दिखाया गया है कि आईबी का अफसर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। वो 1 साल से इस काम में लगता है, फिर उस बंदे का पीछा करता है जो सिर्फ और सिर्फ, जैसे देखें पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, क्या हर ममालिक के अंदर जो करप्ट ममालिक होते हैं उनके अंदर फ्रंटमैन होते हैं ना। तो हमारे यहाँ जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, या जो एमपीएस एमएनएस हैं, जो करप्ट पार्टियां हैं, जो करप्ट एमपीएस एमएनएस हैं, या जो करप्ट लीडरान हैं, इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक फेडरल मिनिस्टर का अकाउंट है जिससे 32,000 करोड़ रुपए इंडियन बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, सिर्फ एक फेडरल मिनिस्टर के हवाले से। तो सोचें तो सही, हमारे यहां जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और भाई कई सारे जो करप्ट लोग हैं, जिसमें फौजी अफसरान भी हैं हमारे रिटायर्ड। देखें हमारे फौजियों ने, जो हमारे क्यानी साहब हैं, उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया में एक जजीरा खरीद लिया। और हमारे जो अपना जो क्या नाम था उनका, जो सीपेक के चेयरमैन थे, आसिम सलीम बाजवा साहब, उनके खिलाफ भी केसेस बने, तो उनके ऊपर भी केसेस बने, तो उनके भी कई सारे अपना प्रॉपर्टीज निकली बाहर ममालिक में। और हमारे जो जज साहिबान हैं, उनके हवाले से भी स्कैंडल्स बहुत सारे सामने आए पैसों के हवाले से। तो जस्टिस जो रिटायर हमारे साकिब निसार साहब है, उनको देख ले। तो पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर ये 4-5 लोग मिलकर चाहें, अगर इनकी नीयत साफ हो, तो मुल्क का कर्जा उतर सकता है। तो संजय दत्त की उस फिल्म का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि सिर्फ एक फेडरल मिनिस्टर के अकाउंट से, जो स्विस अकाउंट के अंदर 32,000 करोड़ रुपए थे, वो 32,000 करोड़ डॉलर जो है वो इंडिया की बैंक में ट्रांसफर हुए। तो सोचें पाकिस्तान के अंदर ऐसे कैसे कितने लोग हैं जिनके स्विस अकाउंट्स के अंदर पैसे भरे पड़े हुए हैं। अगर वो चाहें तो पाकिस्तान की मईशत मुस्तकम हो सकती है, पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, अगर ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सियासतदान, हमारे फौजी अफसरान जो करप्ट हैं, वो चाहें तो पाकिस्तान अगर सच्चाई दिखाएं तो मुल्क का कर्जा उतर सकता है, मुल्क मुस्तकम हो सकता है, मुल्क की मईशत मुस्तकम हो सकती है, मुल्क तरक्की कर सकता है, गुर्बत मिट सकती है, तरक्की करेगा मुल्क, डेवलपमेंट होगी, हम तिजारत बेहतरीन करेंगे, हम दिफा बेहतर तरीके से अपना मजबूत करेंगे, और हम एजुकेशन में आगे जाएंगे, हेल्थ में आगे जाएंगे, डेवलपमेंट में आगे जाएंगे, ज़राअत में आगे जाएंगे, और हमारी जो जीडीपी है वो कहां पहुंचेगी। सोचें अगर ये चाहें तो, बात है नीयत की। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे तो ये जो नौजवान ने प्लान तश्कील दिया है, ये जो नौजवान ने पॉलिसी अख्तियार की है, उसने तजवीज दी, अगर इस पर पाकिस्तानी हुकूमत अमल करे तो पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है और पाकिस्तान तरक्की भी कर सकता है। तो मैंने आपके सामने रखा है आज का ये जो व्लॉग है, उस नौजवान के नाम करता हूं जिसके नौजवान ने ये सारी पॉलिसी तश्कील दी है। मैं उसको सलूट पेश करता हूं कि उस नौजवान ने मुल्क के भले के लिए एक बेहतरीन किस्म की पॉलिसी तश्कील दी है। तो वो नौजवान तो कोई मुआशी माहिर भी नहीं है, तो हमारे यहाँ तो इतने बड़े जबरदस्त किस्म के मुआशी माहिरीन बैठे हुए हैं, अगर वो इस किस्म की प्लानिंग करे तो मुल्क का कर्जा उतर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।